नमस्कार साथियों, जीके बाई जितेंद्र खीचड़ यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की जनसंख्या के बारे में, पॉपुलेशन ऑफ राजस्थान, यानी राजस्थान की जनसंख्या जो जनगणना 2011 उसके संदर्भ में पढ़ेंगे हम। इससे पहले हम इसे कुछ बेसिक तथ्य पढ़ेंगे राजस्थान की जनसंख्या, भारत की जनसंख्या के बारे में। भारत में सबसे पहले जनगणना की शुरुआत कब हुई, किसके काल में हुई, ये सब तथ्य हम इसमें पढ़ेंगे। तो सभी विद्यार्थी वीडियो को अंत तक देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें एवं कमेंट करके वीडियो के बारे में जरूर बताएं, ताकि हम इसमें और ज़्यादा सुधार कर सकें। भारत में सबसे पहले जनगणना कब की गई थी? 1872 ईस्वी में की गई। कब की गई थी? 1872 ईस्वी में की गई थी। और किसके काल में? लॉर्ड मेयो के काल में। लॉर्ड मेयो के काल में 1872 ईस्वी में सबसे पहले जनगणना की गई थी। उसके बाद में व्यवस्थित रूप से जनगणना का कार्य कब किया गया था? 1881 ईस्वी में। कब किया गया था? 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के समय। रिपन के समय व्यवस्थित रूप से भारत में जनसंख्या गणना की गई थी। ये जो जनसंख्या की गणना है वर्तमान में 2011 में जो जनगणना की गई है, ये कौन से क्रम की है? 15वीं जनसंख्या, 15वीं जनगणना। यानी 2011 में जो जनगणना की गई थी वो कौन सी जनगणना थी? 15वीं जनगणना थी। पहली जनगणना 1881 में और ये 15वीं। जो जनगणना है ये किस सूची का विषय है? संघ सूची का विषय है। कौन सी सूची का है? संघ सूची का विषय है। यानी जनगणना को हमारे संविधान में किस सूची में जोड़ा गया है? संघ सूची में जोड़ा गया है। और कौन सी सूची है? 7वीं। जो 7वीं सूची है, 7वीं अनुसूची के क्रम संख्या 69 पर, 7वीं अनुसूची के क्रम संख्या 69 पर इसका वर्णन किया गया। भारत में जो जनगणना का जो विभाग है उस विभाग को किस नाम से जानते हैं? भारत के महापंजीयन व जनगणना आयुक्त। किस नाम से? भारत के महापंजीयन व जनगणना आयुक्त। महापंजीयन व जनगणना आयुक्त के रूप में इसको जानते हैं। जनगणना का कार्य सुचारू रूप से हो, नियमित रूप से हो, हर 10 साल बाद में हो, इसके लिए क्या किया गया था? एक अधिनियम बनाया गया था, जनगणना अधिनियम 1948। कौन सा अधिनियम था? जनगणना अधिनियम 1948 में एक अधिनियम बनाया गया था ताकि जनगणना को हम सुचारू रूप से कर सके। इसके लिए कौन सा अधिनियम बनाया गया था? जनगणना अधिनियम 1948। ये था हमारा जनगणना से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। अब इन महत्वपूर्ण तथ्यों को लिखेंगे, उसके बाद में जनगणना 2011 के बारे में पढ़ेंगे। लिखो, भारत में प्रथम, यानी पहली बार भारत में प्रथम जनगणना, भारत में प्रथम जनगणना कब की गई थी? 1872 ईस्वी। 1872 ईस्वी लॉर्ड रिपन के समय, लॉर्ड मेयो के समय, मेयो के समय
यानी भारत में सबसे पहले जनगणना का कार्य कब किया गया था? 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के से। दूसरी प्रमुख बात क्या थी? यानी व्यवस्थित रूप से प्रथम जनगणना, व्यवस्थित रूप से प्रथम जनगणना, व्यवस्थित रूप से प्रथम जनगणना कब की गई थी? 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के समय। किसके समय? लॉर्ड रिपन के समय लॉर्ड रिपन के समय सबसे पहले जनगणना की गई थी व्यवस्थित रूप से। उसके बाद में 2011 की जनगणना का क्रम, 2011 की जो जनगणना है उसका कौन सा क्रम है? 15वीं जनगणना है। 15वीं जनगणना कौन सी है? 15वीं जनगणना। 2011 की जो जनगणना है उसका क्रम क्या है? ये 15वीं जनगणना है। उसके बाद में भारत में जनगणना किस सूची का विषय है? किस सूची का विषय है? यानी भारत में जो जनगणना वो किस सूची का विषय है? संघ सूची का विषय है। कौन सी सूची का? संघ सूची का। भारत में जनगणना का जो कार्य है वो किस सूची का है? जनगणना का कार्य संघ सूची का है। उसके बाद में भारत ने जनगणना भारतीय संविधान में जनगणना विषय सूचीबद्ध है। यानी कहां पर इसको सूचीबद्ध किया गया है? भारतीय संविधान में जनगणना को कहां पर सूचीबद्ध किया गया है? 7वीं अनुसूची के क्रम संख्या 69 पर। कहां पर किया गया है? 7वीं अनुसूची के क्रम संख्या 69 पर इसको क्या किया गया है? सूचीबद्ध किया गया है। यानी 7वीं जो सूची है उनका जो क्रम संख्या 69 है उस पर सूचीबद्ध किया गया है। उसके बाद भारत में जनगणना विभाग, यानी भारत में जनगणना विभाग कौन सा है? भारत में जनगणना विभाग कौन सा है? भारत में महापंजीयन व जनगणना आयुक्त, भारत में महापंजीयन व जनगणना आयुक्त, ये क्या है? भारत में जो जनगणना विभाग है वो कौन सा है? भारत में महापंजीयन व जनगणना आयुक्त है। वो क्या है? जनगणना विभाग है। उसके बाद में जनगणना कार्य को सुचारू रूप से संचालित करने हेतु
करने हेतु, यानी जो जनगणना का कार्य है उसको सही रूप से करने हेतु अधिनियम पारित किया गया। करने हेतु अधिनियम पारित किया गया। कौन सा अधिनियम पारित किया गया था और कब किया गया था? तो कौन सा अधिनियम था? जनगणना अधिनियम 1948। जनगणना अधिनियम 1948। कौन सा अधिनियम था? जनगणना अधिनियम 1948। ये थी जनगणना से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। यानी भारत की प्रथम जनगणना 1872 लॉर्ड मेयो के समय, व्यवस्थित रूप से प्रथम जनगणना 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के समय। 2011 की जनगणना का क्रम क्या था? 15वीं जनगणना थी। भारत जनगणना की सूची का विषय संघ सूची का। भारतीय संविधान में जनगणना विषय सूचीबद्ध है। कहां पर सूचीबद्ध है? 7वीं अनुसूची के क्रम संख्या 69 पर। भारत में जनगणना विभाग, भारत में महापंजीयन व जनगणना आयोग। जनगणना कार्य को सुचारू रूप से संचालित करने हेतु अधिनियम पारित किया गया था। जनगणना अधिनियम 1948 को पारित किया गया था। उसके बाद है जनगणना 2011। जनगणना 2011 राजस्थान के संदर्भ में हम पढ़ रहे हैं जनगणना 2011। सबसे पहले पढ़ेंगे भारत में 2011 की जनगणना। भारत में 2011 की जनसंख्या कितनी थी? 121,085,49,77। 121,085,49,77। जैसे मोबाइल नंबर याद करते हैं ना, उसी प्रकार से 121,085,49,77। इसको शॉर्ट में लिखेंगे, कई बार इतना लिखा जाता है 121.085 करोड़। यानी भारत की जनसंख्या कितनी है? 121 करोड़, 121.085 करोड़। 1,21,00,00,000 8,54,977। यह है भारत की जनसंख्या। भारत में 1 अरब वा बच्चा, 1 अरब वा बच्चा, यानी जो 1 अरब संख्या 1 अरब पर जिस बच्चे ने जन्म लिया था उसका नाम क्या रखा गया था? आस्था रखा गया था। क्या रखा गया था? आस्था रखा गया था। 1 अरब की आबादी पार करने वाले विश्व में 2 ही देश है। 1 नंबर चीन, 2 नंबर भारत। यानी 2019 में इसकी 149 करोड़ थी और भारत की 136 करोड़ थी। ये 19 की बात है। यानी हम पढ़ रहे 2011 की जनसंख्या, लेकिन 2019 के आंकड़ों में चीन की 149 करोड़ और भारत की 136 करोड़ थी। ये थी भारत की जनसंख्या के संबंधित। अब है राजस्थान की जनसंख्या। राजस्थान की जनसंख्या 2011 में 2011 में राजस्थान की जनसंख्या कितनी थी? 685,48,337। 685,48,337। 685,48,437। 337 6,85,48,437। और 2001 में कितनी थी ये जनसंख्या? 2001 में कितनी थी? 565.07 लाख, यानी 5,65,00,000 और ये हुई 6,85,00,000। वृद्धि कितनी है? 2001 से 2011 में जो वृद्धि दर थी वो कितनी है? 21.31% वृद्धि दर थी। और जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का भारत में स्थान 7वां स्थान।
यानी राजस्थान की जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। उसके बाद में ये 2011 में था 7वां स्थान, लेकिन वर्तमान में कौन सा स्थान है? 8वां स्थान है। क्यों है 8वां स्थान? 2 जून 2014 को एक नया राज्य बनाया गया था। कौन सा राज्य था? तेलंगाना। कहां से बनाया गया था? आंध्र प्रदेश से। आंध्र प्रदेश से नया राज्य बना दिया गया था तेलंगाना। ये भारत का, राजस्थान का कौन सा स्थान हो गया? राजस्थान का 8वां स्थान हो गया। 8वां स्थान। इस वीडियो में हम इतना पढ़ेंगे। अब इसको हम नोट्स के रूप में लिखेंगे, उसके बाद में अगले वीडियो में डिटेल से इसके बारे में पढ़ेंगे। दो 2011 में भारत की जनसंख्या, 2011 में भारत की जनसंख्या 121,085,49,77 121,085,49,77 121.085 करोड़, यानी 1,21,00,00,000। यह थी 2011 में भारत की जनसंख्या। भारत के 1 अरब वे बच्चे का नाम जो 1 अरबवां बच्चा जन्म गया था, उस बच्चे का नाम क्या रखा गया था? आस्था रखा गया था। क्या नाम रखा गया था? आस्था रखा गया था। 1 अरब की आबादी पार करने वाले 2 देश विश्व में। 1 अरब की आबादी पार करने वाले 2 देश विश्व में। पहले स्थान पर कौन है? चीन। और दूसरे स्थान पर कौन है? भारत। तो पहला कौन हो जाएगा? चीन। और दूसरा हो जाएगा भारत। भारत और चीन। उसके बाद में 2011 में राजस्थान की जनसंख्या, 2011 में राजस्थान की जनसंख्या, 2011 में राजस्थान की जनसंख्या कितनी है? 2011 में 685, 48, 43, 7, 685, 48, 437, 685, 48, 437। 2001 में राजस्थान की जनसंख्या 2001 में राजस्थान की जनसंख्या थी 565.07 लाख, यानी लगभग 5,65,00,000। 5,65,00,000। 2001 से 2011 तक राजस्थान की जनसंख्या वृद्धि दर, जनसंख्या वृद्धि दर कितनी थी? 21.31%। कितनी थी? 21.31%। ये काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है कि 2011 में राजस्थान की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी थी? 21.31%। उसके बाद में जनसंख्या की दृष्टि से, राजस्थान का भारत में स्थान
कौन सा स्थान था? 2011 में 7वां स्थान था, 7वां स्थान। उसके बाद में कौन सा हो गया? नोट लगा के लिखो, जून, नोट लो, 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से तेलंगाना के अलग होने से पहले 8वां स्थान था, पहले 8वां स्थान था। यानी 2011 में कौन सा स्थान था? 8वां। पहले हमने 7वां बता दिया था, उसके लिए खैर चाहते हैं। उसके बाद में अब वर्तमान में 7वां स्थान है, वर्तमान में 7वां है, पहले कौन सा स्थान था? 8वां स्थान था। ये था हमारा जनसंख्या से संबंधित हमारा पार्ट फर्स्ट, जिसमें हमने जनसंख्या की सामान्य जानकारी और 2011 की राजस्थान की जनसंख्या की शुरुआत हमने की है। तो सभी विद्यार्थी चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें एवं कमेंट करके वीडियो के बारे में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।